हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जाने आप लोगों के दिन? नया साल लग गया है हालांकि, बट मेरे स्केड्यूल, मेरे रूटीन्स थोड़े बहुत बदले हैं, पर फिर भी सेम टू सेम चल रहे हैं। ऑफ कोर्स बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं। बच्चों के जब तक हॉलीडेज़ चल रहे थे तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने, और रूटीन्स भी ऊपर नीचे हो गए थे। अब जब स्कूल खुल गए हैं, न्यू ईयर लग गया है, जनवरी स्टार्ट हो गया है, विंटर का टाइम है, मौसम बाहर का बहुत ज़्यादा सर्द वाला हो रखा है, यानी कि थोड़ी सर्दी हो रखी है। वैसे तो टेक्सास गर्म रहता है। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को उठाने के लिए आई हूँ। चीकू आ दो, उठ जा मेरा बेटा। चीकू गेट अप बेटा। रीशा, चीकी, उठो 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 मेरी छना। चीकू उठो, चीकी पीकी। दोनों बच्चों को उठा के मैं सीधा अपने साथ बाथरूम में लेकर आ गई हूँ। और ऑफ कोर्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पीछे खिड़की में भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। जब मैं उठी थी तब 5:30 बज रहे थे। फिर मैंने थोड़ी सी अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करी, गर्म पानी पिया, और थोड़ा सा मी टाइम बिताने के बाद टाइम कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं पड़ता है। और बस बच्चों को उठाने का टाइम हो गया है। थोड़े ब्लिंड्स खोले, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैं घर में उठती हूँ तो बाहर की ब्लिंड्स वगैरह जो घर की होती हैं वो खोलती हूँ, ताकि बाहर की जो रोशनी वगैरह है वो घर के अंदर आए, नेचुरल। नहीं तो बहुत घर वैसे ही डिप्रेसिव लग जाता है। और बाहर का मौसम जिस दिन ख़राब हो तब तो पूछो ही मत, भले ही खिड़की खोली हो या ना खोली हो, इतना अजीब लगने लगता है। और मुझे बंद खिड़कियाँ रात के टाइम ही अच्छी लगती हैं, नहीं तो मुझे दिन भर में जो उजाला आता है, नेचुरल लाइट आती है, वो सबसे ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा अंधेरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है, धीरे धीरे करके सूर्य देवता निकलेंगे, दिन चढ़ रहा है बाहर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वो दोनों बच्चों को बस तैयारी कर रही थी। एक्चुअली बच्चे दोनों मेरे बोले जा रहे थे कि मम्मा वाटर इज़ वेरी कोल्ड, तो मैं उन्हें बोल रही थी बस बेटा हो गया 2 मिनट, बस मुंह धुला दो, फिर उसके बाद ब्रश कर लेते हैं। तो बस दोनों बच्चों को ब्रश करवाने के लिए ब्रश लगा के दे दिया है। दोनों बच्चे वहाँ बैठ के ब्रश कर लेंगे 1 बाय 1, और फिर दोनों को ड्रेसिंग कर दूँगी। और ज़्यादा मैं कुछ चेहरे पे लगाती नहीं हूँ, सिंपल सा एक कोल्ड क्रीम है, जो कोल्ड क्रीम मैं लगाती हूँ, मेरी स्किन को सूट होता है, बस वही वाला। ये हालांकि इंडिया में भी मिलता है और सेम टू सेम यहाँ पे भी मिलता है, पॉन्ड्स का। वही सबसे अच्छा रहता है, एक नेचुरल जो रहता है, हल्की सी भीनी भीनी खुशबू के साथ। ज़्यादा सेटाफिल और वगैरह सब लगाने के चक्कर में मैं नहीं जाती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि सेटाफिल स्मेल तो नहीं देता है, फ्रेगरेंस फ्री रहता है, वो कभी कभी स्किन को अच्छा लगता है। लेकिन जब स्कूल में मैं ज़्यादा परफ्यूम वगैरह तो बच्चों को यूज़ नहीं करती हूँ, ना पाउडर्स वगैरह, तो एक हल्की सी भीनी भीनी खुशबू के लिए कोल्ड क्रीम सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं तो बचपन से यही लगाती थी, मेरी स्किन को यही सूट करता है, तो मैं शुरू से अपने बच्चों को वही लगाती हूँ। हाथ में अगर कोकोनट ऑयल आ जाता है तो वो लगा देती हूँ, और सेटाफिल पड़ा होता है तो वो लगा देती हूँ। कभी कभी अवीनो भी पड़ा होता है तो वो भी लगा देती हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, जो जो हमारी स्किन टाइप्स को सूट होता है वही यूज़ कर लेती हूँ। पर हाँ, ज़्यादा कॉस्मेटिक्स के चक्कर में नहीं जाती हूँ, या ज़्यादा फैंसी क्रीम्स के चक्कर में मैं नहीं जाती हूँ। बिल्कुल सिंपल से जो घर में पड़े होते हैं बस उसी का यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से तैयार कर दिया है, कपड़े बदल दिए हैं,
और दोनों को हल्का सा कोल्ड क्रीम लगा के, बाल में तेल लगा के अच्छे से तैयार कर दिया। बिल्कुल सिंपल एंड ईजी, ज़्यादा फैंसी के चक्कर में मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे ही स्कूल से इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं और आए दिन मैं तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रही हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट भी कर पाएंगे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंज आता है जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। तो ठीक वैसे ही मैं भी बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, जैसे जैसे बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, उनकी चॉइसेस बदल रही हैं, उनके अंदर छोटे छोटे से एटीट्यूड्स आते जा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, ताकि मैं भी ज़्यादा गुस्सा ना करूँ इस चक्कर में, और यहाँ पे बच्चों को तैयार करके ले आई हूँ किचन में, ताकि दूध पी सकें। सुबह का जो मॉर्निंग रश आवर रहता है वो इतना ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि इसी दौरान बच्चों के डैडी को भी निकलना होता है। बच्चों के डैडी जब बाथरूम में जाते हैं तो मुझे बोल के गए हैं कि चाय रेडी कर देना, उनका स्नैक पैक तैयार कर देना, साथ में बच्चों का भी स्नैक टिफ़िन मुझे पैक करना रहता है, और बच्चों का दूध भी तैयार करना, बच्चों की बॉटल्स तैयार करना, ये सारे मल्टीटास्किंग चलते रहते हैं। फिर आदि के ग्लासेस को तैयार करना, हालांकि हमेशा मैं रात को ही वॉश करके रख देती हूँ, लेकिन अगर रात को अगर बाय चांस स्किप हो गया किसी चीज़ों के चलते या दिमाग से निकल गया तो सुबह मुझे करना रहता है। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं इस दौरान पे, ना तो मैं फ़ोन उठाती हूँ, ना मैं किसी के मैसेजेस चेक करती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे अपने काम कर लूँ, उसके बाद ही मैं किसी के साथ चिट चैट करूँ। तो बहुत ही बारी ऐसा होता है कि कितनी सारी मैसेजेस या कॉल्स मिस भी होते हैं। ऑफ़ कोर्स अब अगर आप अपने मॉर्निंग रश आवर में इतने ज़्यादा बिज़ी हो तो ऑफ़ कोर्स आप फ़ोन उठाना पसंद ही नहीं करते हो। ठीक वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि एक काम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फैमिली के टाइम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। चिट चैट्स एंड कॉल्स एंड मैसेजेस ये तो सब बाद में भी चला जाएगा, देख सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फ़िलहाल बच्चों के दूध और चाय नाश्ता वगैरह सब तैयार कर दिया है। बच्चों को एक बार का मैं स्नैक ज़रूर देती हूँ, जैसे सुबह के टाइम पे या तो एप्पल काट देती हूँ या एक ब्रेड सैंडविच बना देती हूँ। अगर वो नहीं खा पाते हैं तो वही चीज़ मैं उन्हें स्नैक टिफ़िन में रख के दे देती हूँ, लेफ़्ट ओवर्स। तो बच्चों को बहुत ईजी लगता है कि हाँ ये हमने सुबह खाया था। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, बच्चों को दूध दे दिया है, चाय बन गई है और बच्चों को लेके निकली हूँ। देखिए बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा कोहरे वाला हो रहा है, अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरा है। हालांकि गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा कोहरा कोहरा रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स जो बाहर की नमी वगैरह रहती है वो गाड़ी पे आ जाती है, इसीलिए। चलिए, दोनों बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल और आ गई हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। जस्ट अभी आदि प्रशा को स्कूल में छोड़ा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा सुबह इतना ज्यादा बिजी हो गया था ना। इनफैक्ट आज आदि को पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ना एक हुडी भी पहनना था और एक स्वेटर भी पहनना था। अब वो दोनों ही चीजें घर में मिल नहीं रही है। मुझे लगता है कि जहाँ पे हम लोग पार्टी के लिए गए थे ना, तो एक एक जगह या तो दोनों छोड़ाया है या दोनों जगह एक ही जगह पे दोनों छोड़ा है। तो अभी मैं बस वही अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछूंगी कि लास्ट टाइम जो पार्टी हुई थी उसमें वो दोनों लेकर आए थे, वो दोनों तुम्हारे घर पे छूट गया क्या? तो फिर वहां से पिकअप कर लूंगी। सच्ची में बच्चे ना बच्चे ही होते हैं, सीरियसली छूट ही जाते हैं उनके हाथ से कुछ ना कुछ चीजें, और फिर बाद में घर में ढूंढते रहते, फिर परेशान होते रहते यही होता है। अच्छा, और उसके पास ना मल्टीपल्स है, मतलब आदि के पास ना मल्टीपल्स है, तो मेरा भी ध्यान नहीं गया कि कहाँ गया। अब उसको स्पेसिफिकली स्कूल में जो कलर चाहिए वही आज मैं सब जगह ढूंढी थी। मुझे तो ये डाउट था कि वो लॉन्ड्री में नहीं चला गया। लॉन्ड्री में देखा तो मुझे मिला ही नहीं। तभी मुझे लग रहा था कि जब मैं लगा रही थी तब तो मुझे दिखा नहीं, हो सकता है मिस हो गया, ड्रायर में पड़ा होगा, तो इसलिए मैंने ड्रायर में भी चेक कर लिया। चलिए, गाड़ी में आके बैठी हूँ, गाड़ी गर्म होती है फिर निकलती हूँ। दोनों बच्चों को छोड़ दिया अभी स्कूल में। बच्चों को जब स्कूल में छोड़ती है ना तो एक माँ के ऊपर ही क्या उसको फील आता है ना कि दोनों बच्चे स्कूल में जा रहे हैं अकेले। हालांकि सेफ तो रहते हैं, पर फिर भी एक दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और वो टेंशन जो होती है ना एक माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं, सीरियसली। चलिए,
चाय पी ली। एक्चुअली मूड तो हो रहा था कि खाली पेट जाऊं वॉक करने के लिए, पर हुआ ये कि सुबह सुबह जब उठती हूँ और थोड़ी बॉडी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ ना तो एकदम भूख लगने लग जाती है। तो इसीलिए मैंने बैठ के चाय पी ली और फिर बच्चों के डैडी निकल जाएंगे जॉब पे। अभी निकली हूँ वॉक पे। थोड़ा सा वॉकिंग का जो अपना वो बनाया ना रूटीन मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए वॉक पे निकली हूँ। मौसम जब तक अच्छा होता है ना तब तक वॉक कर सकते हैं। जिस दिन ज़्यादा ठंडा या मौसम ख़राब हो जाए ना तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। बाबरे, चलिए। हाय, गुड मॉर्निंग। वॉक तो कर ही रही हूँ, साथ में फेशियल एक्सरसाइज भी करती जा रही हूँ। जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, एक्सरसाइज करके घर में आई हूँ। थोड़ी सी देर यहाँ पे बैठूँगी, 2-4 मिनट। थोड़ी मॉर्निंग की जो फ्रेशनेस तैयार होती है वो लूँगी, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करूँगी। बहुत सांस आ गई, बहुत पसीना निकल रहा है। बच्चों के डैडी ना अभी हाल जस्ट जॉब पे गए हैं। कचरा मैंने बाहर रख दिया, मेरा वॉक हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई। घर में आई, हार्डली कुछ 5 मिनट ही बैठी होंगी और अभी सुबह के एग्जैक्टली 8:35 हो रहे हैं।
इतना सीवियर और इतना एक्सट्रीमली बिजी हो जाता है ना सुबह सुबह के टाइम, सीरियसली यार इसकी कोई हद ही नहीं है। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि सब काम तो हो गया है, आज ना मुझे बच्चों का रूम पूरा डीप क्लीन करना है। डीप क्लीन इन द सेंस कि अभी जो बच्चों के हॉलीडेज के दौरान जो प्ले डेट्स वगैरह हुई थी ना, उसमें बच्चे खाते हुए इधर उधर, फिर कितनी बार बच्चों के हाथ से गिरा और वो नीचे स्लाइड हो गया बेड के नीचे, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे काम तो हो गए सुबह सुबह जो भागम भाग में फटाफट से हो जाते हैं, मॉर्निंग रश आवर वो तो हो गए हैं। तो या तो मैं नहा लेती हूँ क्योंकि बहुत स्वेटी हो रही हूँ, बिल्कुल काम करने का ही मन नहीं कर रहा, या फिर एक काम करूँ कि पहले रूम साफ कर लेती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। वैसे रूम साफ करते वक्त मैं इतनी गंदी तो नहीं होने वाली हूँ, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि झाड़ा झुड़ी वाला काम नहीं है। और जो नीचे इस पे फ्लोर पे गिरा होगा वो मेरा वैक्यूम सब कर लेगा। तो पर अभी मैं क्या करूँ, मैं यही सोच रही हूँ। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, थोड़ा सा सूख जाए, सांस भी आ रही है। तो मैं काम करती हूँ, या तो मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद कमरा साफ करती हूँ। चलो देखती हूँ, 2 मिनट और देती हूँ अपने दिमाग पे, ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए, जो समझ आ जाएगा वो कर दूंगी। चलो चलते हैं। बाबा रे, अच्छे से फ्रेश हो गई। उसके बाद पता है हुआ ये कि आज बच्चों के डैडी का मुझे अचानक कॉल आया और उन्होंने मुझे बुलाया है अपने बिल्डिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के लिए। हुआ ये कि वो भूल गए थे और फिर अचानक उनको काम पे ज़रूरत पड़ी उन पेपर्स की, तो उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा जाऊँगा, टाइम लग जाएगा, इससे बेटर है कैन यू कम एंड ड्रॉप इट ओवर हियर। मैंने कहा हाँ ठीक है, आज मैं कर सकती हूँ अभी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मैं निकल ही जाती हूँ। तो अभी मैं ऑन द वे ही हूँ और मैं जाऊंगी आऊंगी, थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है कि अभी तो रूम मैं क्लीन भी नहीं कर पाऊंगी, क्लीन करूंगी कल। तो यही होता है यार, सीरियसली वर्क मैनेज हो ना हो, टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। इतना छोटा सा टाइम मिला हुआ है 24 आवर्स का, उसके अंदर छोटे 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 ढेर सारे काम निकलते रहते हैं और वो टाइम पे होने जरूरी है इसीलिए। और काम का क्या है, ये रूम का जो काम है ये तो मेरा कल परसों में भी हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी कोई आ नहीं रहा है, मैं आराम आराम से करूंगी। चलिए मैं तो निकल गई हूँ, ऑन द वे हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।